हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका लीगल लॉ पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की संचार के प्रकार कौन कौन से हैं, जिसको हम 5 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट देखिएगा, बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन की अभिव्यक्ति के आधार पर हम अपने कम्युनिकेशन के प्रकार को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब हम बोलकर या रिटन फॉर्म में लिखकर कुछ भी अगर हम संचार करना चाहते हैं तो उसे हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। सेकंड देखिएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आपके फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर और आई कांटेक्ट एंड टोन एंड वॉइस जो है इसमें इंक्लूड होता है, वो हमारे होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब आपके चेहरा, जब आप बात कर रहे हैं तो क्या आपका चेहरे चेहरे में किस टाइप का एक्सप्रेशन है, वो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होगा। गेस्चर जो होता है वो हमारे हाव भाव होते हैं, उसमें फेशियल एक्सप्रेशन भी इंक्लूड होता है और पोस्चर भी इंक्लूड हो जाएगा। फिर पोस्चर का मतलब है कि जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा पोज क्या है या हमारा शारीरिक मुद्रा कैसे है, तो वो होता है हमारा पोस्चर। थर्ड देखिएगा, आई कांटेक्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो क्या हम जब सामने वाले के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या हमारा आई कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर हमारा आई कांटेक्ट हो रहा है तो बहुत ही बेस्ट फॉर्म है कम्युनिकेशन करने का। सेकंड आता है टोन एंड वॉइस, आपका स्वर एवं आवाज़ किस लेवल का है जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो। सेकंड देखिएगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कि संदेश की दिशा के अनुसार, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा वन वे, या जिसको हम एक तरफा संचार बोलते हैं। वन वे कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति ने कम्युनिकेशन किया तो दूसरा व्यक्ति केवल और केवल उसको सुन रहा है, वो कोई भी फीडबैक जो है वो नहीं देगा, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टीवी, सॉरी टीवी नहीं, रेडियो। हाँ, हम टीवी भी ले सकते हैं क्योंकि हम टीवी में आप हमें फीडबैक नहीं मिलता है टीवी में, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन देखिएगा, द्विदिशीय संचार, जिसमें अगर एक पर्सन जो ऊपर हमने बनाया था और दूसरा पर्सन, अगर दोनों आपस में संचार कर रहे हैं या बात कर रहे हैं तो एक पर्सन बोलेगा और दूसरा पर्सन सुनेगा। सिर्फ सुनेगा नहीं, सुन करके उसको रिप्लाई भी देगा, तो उसको बोलते हैं टू वे कम्युनिकेशन। अगला देखिएगा, औपचारिकता के आधार पर जो कम्युनिकेशन होता है उसके प्रकार देखिएगा, बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी। फर्स्ट देखिएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन और सेकंड है इनफॉर्मल। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन में देख लेते हैं कि एक ऑफिस है और ऑफिस में जो है हम अगर किसी के साथ अगर संचार करते हैं तो ये होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे मीटिंग हुआ या फिर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कैसे हम संचार करेंगे उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या अनौपचारिक संचार जो होता है, जिसमें हम, इसका बेस्ट एग्जांपल होगा हमारा फैमिली या फिर हमारे फ्रेंड। जब हम अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बेस्ड ऑन मीडियम या मोड, की मोड के तरीके से हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा ओरल कम्युनिकेशन। ओरल जैसे मैंने पढ़ाया है, ओरल मतलब केवल और केवल आप बोलकर बात कर रहे हैं, नो रिटन फॉर्म में कुछ भी नहीं है, तो उसको हम ओरल बोलेंगे। रिटन क्या होता है, जिसमें ओरल तो होगा साथ में रिटन भी होगा, कुछ लिखेंगे कुछ बात करेंगे ऐसा। विजुअल मतलब जैसे सिर्फ वीडियो में ही हम करेंगे, तो उसमें हम केवल, जैसे वीडियो तो साइलेंट भी हो सकता है ना, तो साइलेंट वीडियो इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। जैसे चार्ली चापली जो थे वो केवल और केवल साइलेंट मूवी ही बनाया करते थे, तो वो हुआ हमारा विजुअल। या फिर हम जिसमें जिसमें हम चार्ट के थ्रू या मैप है तो वो सारे हमारे विजुअल दृश्य में आएंगे। ऑडियो विजुअल दोनों, तो देखिएगा जिसमें वॉइस भी हो और जिसमें हमारी वॉइस भी होगा और जिसमें हमारा वीडियो भी होगा, तो ये दोनों मिल करके हमारा बनता है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे कि हम इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं जी, जैसे कि जब हम कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस करते हैं किसी के साथ बैठ करके, तो वहाँ पे हम बात करते हैं, हमारा वीडियो भी होता है ऑडियो भी होता है, ठीक है।
अगला देखिएगा बेस्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे कौन कौन से कम्युनिकेशन होते हैं, इसमें से ए नंबर और ये बी नंबर। ए नंबर क्या है जी, वर्टिकल कम्युनिकेशन, जिसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन के भी इन्होंने दो टाइप दिए हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। वर्टिकल मतलब कि होगा इसका एंगल ऐसा, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए कोई अधिकारी बैठा है और उसको अगर बात करना है किससे, वहाँ के जो कर्मचारी है, ठीक है, ये अधिकारी हुए, और डाउनवर्ड में नीचे कौन बैठा है, कर्मचारी बैठा है। तो जो ये कर्मचारी हैं, तो इनका जब कम्युनिकेशन होगा तो यहाँ से अधिकारी से कर्मचारी के बीच में आएगा, ठीक है। अगर इसको कुछ काम देना है या कुछ ऑर्डर देना है इनको, तो वो इस टाइप से कम्युनिकेट करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, ये हुए हमारे डाउनवर्ड के एग्जाम्पल, ठीक है। क्या हुए ये, डाउनवर्ड। अब अपवर्ड समझ लेते हैं। अपवर्ड मतलब जैसे फिर से वापस से यही एक ड्रॉ बनाते हैं। जैसे अगर ये अधिकारी है, इसी को समझते हैं, ये अधिकारी है और ये कर्मचारी है। अगर इसको कुछ ऑर्डर इनका कुछ जैसे लेटर, कर्मचारी जो है वो एक लेटर अगर अधिकारी तक पहुंचाना चाहता है या आवेदन पहुंचाना चाहता है, तो उसको ना इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ से यहाँ से अधिकारी तक पहुंचने के लिए इसके बीच में बहुत सारे लोग बैठे रहेंगे ना, तो ये जो प्रोसेस होगा वो अपवर्ड कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। ये किस में आएगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। अब चलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जिसमें क्षैतिज संचार बोलते हैं। क्षैतिज संचार का मतलब है कि इसका फ्लो जो है वो इस टाइप से होगा, एक पर्सन और ये दूसरा पर्सन। जब सेम लेवल के लोग जब बात करते हैं, सेम लेवल के लोग जो हैं वो आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, यहीं तक था हमारा आज का वीडियो। और अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसको और डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसका वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।